कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 कालिना। कृष्ण 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 रक्षामा। कृष्ण 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 रक्षामा। कृष्ण 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 हरे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कालिना। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा। कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन बजरंगनंदन यशोदानंदन बजरंगनंदन यमुना तीरे वनचारी यमुना तीरे वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी आराधो भगवान भजशोकनयो तद्धाम वृंदावनम् रम्यो कच्युपासन वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं पमनो ममलम् हेम कुमारोतो महाम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदम् तत्तादरनः परो वंशी विभूषितकरार नवनीरदाभावो पीताम्बरो तरुणो बकुलोधरश्च पूर्णेन्दुसुन्दरो मुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने अन्नाश्च सहस्रचरणं श्रवणमात्तगादि प्रणामो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रं शेपुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा शरणे श्रीकृष्ण गोविन्दे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुरङ्गयते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं मेरा शिक्षा गुरु श्यामी हरिदास प्रभु श्री चरण कमल मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा दीक्षा गुरु श्री राधा गोविंद महाराज श्री चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की चरण में मेरा साष्टांग प्रणाम। तो आज की कथा में आगत और सभी वैष्णव बिंदु के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ, पानी खत्म हो गया। तो हम लोग भगवत गीता में पढ़े हैं। तो इनमें मुख्य 5 तत्वों के बारे में बताया। पहला ईश्वर तत्व, दूसरा है जीव तत्व, तीसरा प्रकृति, चौथा काल व समय और पांचवा है कर्म। इनमें 4 तत्व जो है फिक्स है। ईश्वर शाश्वत है, उनका कोई चेंजेस नहीं है। जीव भगवान की अंश होने के नाते जीव भी शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है, सदा से है। प्रकृति ये भी फिक्स है, इसको हम ना नियंत्रण कर सकता है ना कुछ चेंज कर सकता है, बदलाव कुछ नहीं। प्रकृति का नियम के अनुसार गर्मी का समय गर्मी, ठंडी का समय ठंडी और बारिश का समय बारिश, ये होते रहता है। ये फिक्स है, हमारा प्रयास से ये चेंज होने वाला नहीं है, फिक्स है। और समय काल काल जैसा सूरज पूर्व से उदित होता रहे और पश्चिम में वो अस्त जा रहा है, तो हमारी जिंदगी का एक दिन वो खींच के लेके चले जाता है, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। और ये फिक्स है, डेली वो एक काम करते ही रहता है और एक चक्कर घूमते रहता है। काल को हम कुछ भी नहीं करता और काल सबसे बलवान होता है। सभी को ये समय के साथ साथ सब कुछ मिटा देता है। हम बचपन में छोटा था, फिर प्रौगंड अवस्था आया, युवा आया, फिर देखते देखते हम बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं चल रहा है कब मैं बूढ़ा हो गए। फिर वो काल की गति से हमको वो बह के लेके जा रहा है, वो फिक्स है। लेकिन कर्म जो है वो हमारा थोड़ा आंशिक स्वतंत्रता भगवान ने हमको दिया है, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। हम पूर्ण स्वतंत्र इसीलिए नहीं है, अगर भगवान हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे देता था
तो जीव बाच नहीं सकता था। हरि बोल, हरि बोल। तो पूर्ण स्वतंत्र बोलेगा। तो अगर हमको बोले कि तुम्हारा शरीर है, तुम चला लो, हमारा शरीर में हार्ट है, लंग्स है, खून दौड़ रहा है, हमको पता ही नहीं कैसे वो काम चल रहा है। अगर वो हमारा हाथ में दे देता था तो हम रात को सोते थे, अरे हाथ चलाना भूल गया आदमी, तो सुबह उठते तो बोला अरे उंगली का जन्म बहु ऊपर गया, क्या हुआ था ना, वो हाथ को चलाना भूल गया था। कोई बोलता था अरे फेफड़ों से श्वास लेना वो भूल गया था, वो भी खत्म। तो ये सब काम भगवान हम लोग को छोड़ा नहीं, बोला अरे तुम जीत नहीं कर पाओगे, वो उसका कंट्रोलिंग हमारा हाथ में है। तो दिया क्या, आंशिक स्वतंत्रता कर्म करने के लिए थोड़ा सा दिया है, और वो कर्म के आधार पर कभी हम गलत करता है, कभी अच्छा करता है। ये शरीर तो मिला, शरीर के साथ साथ हम जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म को हमको पता ही नहीं, ये अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, हम लोग को पता नहीं। तो प्रकृति का भी ऐसा है, भगवान बोल रहे हैं जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जड़ा प्रकृति है। भगवान बोल रहे हैं ये प्रकृति जो है, ये निकृष्टा प्रकृति है, हमारा बहिरंगा प्रकृति। इसके अलावा मेरा और एक प्रकृति है जो उत्कृष्ट प्रकृति, जो है जीव भूतान। जीव है, जीव होता है उत्कृष्ट प्रकृति में आता है। स्थावर जंगम जो भी है ये प्रकृति के अंदर, उसमें एक स्थिर वाले हैं, पहाड़ पर्वत नदी वगैरह, ये सब तो चल फिर नहीं सकता, और जीव जो है इधर से इधर मूवमेंट कर सकता है, जंगम भूत। तो भगवान बताया कि जो उत्कृष्ट प्रकृति है और तटस्थ प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति, इसका बीच में भी एक प्रकृति है जिसको बोलता है तटस्थ प्रकृति। वो हम लोग है, मनुष्य है। मनुष्य अपने प्रयास से भगवत धाम भी जा सकता है और अपने प्रयास से नरक भी प्राप्त कर सकता है। तो कर्म, इसीलिए भगवान स्वतंत्र, थोड़ा आंशिक स्वतंत्रता जीव को दिया है। तो हम अभी पांचों तत्वों के बारे में तो चर्चा पूरा नहीं कर पाएंगे, तो दो तत्व हम लोग आज प्रयास करेंगे, एक है ईश्वर तत्व और एक जीव तत्व। ईश्वर तत्व देखा जाए, भगवान भागवतम में बोलता है, जब ब्रह्मा जी का प्रकट किया भगवान ने अपने नाभि कमल से गर्भोदक्षाई का, आप लोगों को मालूम है ना, सब इतना तो सुना होगा, तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। ठीक, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बोल देता हूँ कि कैसे ब्रह्मा जी आया और क्या। तो भगवान बता रहे संसार में मैं अकेला हूँ, वो आ जाएगा, कथा आ जाएगा, मैं संसार में अकेला हूँ, भगवान का कोई दूसरा नहीं। ये बात किसको बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को। कैसे बता रहे हैं, तो पहले भगवान संसार में अकेला है, लेकिन अकेला कुछ आनंद नहीं कर पाते। अगर आपका बर्थडे है, घर में अच्छा महल है आपका, और केक लेकर अकेला ही उसको खुशी कैसे मना सकते, नहीं ना। अकेला ही हैप्पी बर्थडे करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, दो चार दोस्त भी होना चाहिए, रिलेटिव्स होना चाहिए। तो भगवान इसीलिए क्या किया, आनंद लेने के लिए उन्होंने अपने को विस्तार किया। विस्तार करके सबसे पहला बलदेव को बनाया। बलदेव एक केवल भगवान की सहायता के लिए है। बलदेव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है, खाली ये व्हाइट कृष्णा है, ब्लैक, बस इतना ही फर्क। तो बलदेव जो कुछ भगवान को जरूरत है वो सेवा के लिए वो तैयार हो जाता, तुरंत भगवान की सेवा में वो आ जाता। कि जो मृदंग करताल, जो हम नाम संकीर्तन, ये सब बलदेव है। भगवान की गद्दा, भगवान की कुर्सी, भगवान की चेयर, भगवान की बिस्तर, भगवान के हार हीर, जो कुछ हम लोग भगवान की सेवा में लगाता है, सेवा, वो सेवा करता है बलदेव जी। बलदेव जी भगवान की सृष्टि लीला में
इसको बढ़ाने के लिए फिर भगवान बलदेव ने अपने को फिर विस्तार करके 4 तत्व बनाए। 4 संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, चारों को बनाया। ये लोगों का क्या पोजीशन, वो विस्तार से बोलने जाएगा बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा समझ लीजिए, मैं खाली कथा को जोड़ने के लिए इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारा तत्व बोलने का था। फिर भी आप लोगों को थोड़ा जो नया है उसको मालूम पड़ेगा। तो 4 बना, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। 2 रहता है मथुरापुरी में और 2 रहता है द्वारका में। एक में ऐश्वर्य भाव है द्वारका में जो रहता है, और एक माधुर्य भाव में है। इतना ही खाली समझ लीजिए। तो ऐसा करते करते बलदेव संकर्षण से फिर वापस चतुर्भुज बनता है। ऐसा करते करते लास्ट महासंकर्षण से अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा, जिसको महातत्व बोलते हैं, महातत्व से वो बनाता है, विस्तार करता है महाविष्णु। जो महाविष्णु ये संकर्षण की शक्ति का कुछ हिस्सा है। और महाविष्णु जब उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, तब इसको कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या काम है। तो उनका शरीर से पसीना आने लगा। पसीना आने लगा तो पूरा वो जिधर खड़ा था पूरा पसीना से भर गया। इसको बोलते हैं कारण जल। कारण जल बोलेगा तो क्या कारण है उसको पता ही नहीं, तो एक समुद्र बन गया जिसका नाम हुआ कारण समुद्र। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी उन्होंने आराम से लेट गया कारण समुद्र में, उसको पता नहीं क्या करना है, लेकिन उनका रोमकूप से, नाक से, मुंह से पानी से बुलबुला निकलता है ना, शरीर से रोमकूप से भी निकाल, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकालता है उसका शरीर से, और वो कारण समुद्र में तैरता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग है, एक छोटा ब्रह्मांड का, ऐसा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। भगवान जब भी वामन अवतार लिए थे, जब 3 पग मापे थे ना, तो ऊपर के तरफ जो पग लिया था पैर का ऊपर, तो हमारा ये ब्रह्मांड का आच्छादन फोड़ के वो कारण समुद्र तक चला गया था भगवान का पैर। और वो समुद्र का पानी धोते हुए, भगवान का पैर धोते हुए ये धरती पे आया। तो सबसे पहला वो ध्रुवलोक में गया, ध्रुवलोक से ऐसा करते हुए सत्यलोक में आया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भरा उसको। तो वही भगवान की जो पैर धुआ जल है, वही गंगा नाम से हमारा धरती पे आया बाद में, वही गंगा। इसीलिए गंगा इतना पवित्र है। तो भगवान के डायरेक्ट पैर को छू के ये धरती पर आ गए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जब प्रकट हुआ, तब इसको तो पालन करना जरूरी है। तो ये महाविष्णु ने अपने को विस्तार करके अनंत कोटि गर्भदक्षाई विष्णु बनाया, और सभी गर्भदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया उस ब्रह्मांड को प्रतिपालन करने के लिए। अभी गर्भदक्षाई विष्णु, हमारा ब्रह्मांड को लीजिए, बाकी ब्रह्मांड छोड़िए। हमारा ब्रह्मांड में गर्भदक्षाई विष्णु ने अपने नाभि कमल से सबसे पहला जीव ब्रह्मांड का वो ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अभी ब्रह्मा जी को प्रकट तो किया, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा कैसे उत्पत्ति हुआ। तो उन्होंने वो जो कमल की नाल पकड़ के नीचे तक आया, 50 ब्रह्म वर्षों तक। इको हो रहा है, मुझे थोड़ा इको कम करके। तो 50 ब्रह्म वर्षों तक नीचे आया। ब्रह्मा जी का एक दिन अगर सुनने जाएगा तो बहुत लंबा है। जो हमारा चतुर्युग है ना, उसको हिसाब थोड़ा बोलेगा तो आप लोग ऊपर से जाएगा भी, मैं वो विषय में जाएगा नहीं, थोड़ा लंबा हो। मेरा जो विषय है उसमें चर्चा करेंगे। तो 50 ब्रह्म वर्षों तक नीचे आया, फिर उसको कुछ पता नहीं चला, वापस वो 50 ब्रह्म वर्षों तक ऊपर गया।
और ऊपर का जो है ब्रह्मा जी है, इसको सत्यलोक बोलता है जहां है। उसको जब भी वो प्रकट हुए थे तभी अंधेरा था, पूरा अंधेरा छाया और पानी टपक रहा था। तो जो कमल की पत्ता है उसके ऊपर टप टप करके पानी गिर रहा था, तो उससे उसको इशारा मिला तप करने का। तो उन्होंने तप करना चालू किया। और ये जो कमल की नाल है, इसी में 14 भुवन समा है। तो ये जो नाल है उसका बीच में जो अंश है उसको बोलता है मृत्युलोक। कि मृत्युलोक के ऊपर 7 लोग ऊपर है और मृत्युलोक से नीचे 7 लोग। तो मृत्युलोक में जो है हम लोग इसको बोलते हैं भूलोक। भू भुव सह मह जन तप सत्य, जहाँ ब्रह्मा जी है। और भूलोक से नीचे अतल वितल सुतल महातल रसतल तलातल पाताल, ये हो गया 7 लोग नीचे की तरफ। अभी ब्रह्मा जी जो प्रकट हुआ उसको तप करने के बाद उसको महसूस हुआ एक शक्ति का। भगवान ने अपने वंशी ध्वनि के द्वारा उनके कान में वेदों को प्रकट किया सबसे पहला। तो ब्रह्मा जी उस वेद को ज्ञान को प्राप्त होने के बाद फिर उन्होंने 4 सवाल किया जो चतुश्लोक्य भागवत नाम से जाना जाता। तो अलग टॉपिक है, इसको कभी वापस मौका मिला तो डिस्कस करेंगे। अभी आया, अभी जिस टॉपिक में आना चाहता हूँ उसमें मैं आ गया है। अभी ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहा है, अभी भगवत तत्व के बारे में जो चर्चा हो रहा था। अहो मेवा शमेवाग्ये नन्यज्जत् सत् असत् परम् पश्चादहं जते तच्च जो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम्। अहोमेवा शमेवाग्ये, जो महाभारत सीरियल देखे ना, चक्कर घूम रहे, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। तो समय सब कुछ लेके चला जाता है। समय में थोड़ा टाइम पहले ही बताया, बलवान है, सब कुछ मिटा देता है समय। तो भगवान बोल रहे अहोमेवा समय, मैं इस समय से परे हूं, मुझे समय काल मुझे नहीं छू सकता। जस्य आज्ञाई भवति संगीत काल चक्र, ब्रह्म संहिता में पढ़े, जिसके आज्ञा, जिसका ऑर्डर से एक काल चक्र घूम रहा है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के बताए। तो भगवान बता रहे ये जो समय से मैं परे हूं, मुझे समय छू नहीं सकता। देखिए हम लोग देखें भगवान सदा कैसा रहता है, ललित तिरंग मुरारी, जो एक ग्वाल वाल माथे पे पगड़ी है, बांसुरी है और मयूर पूछ धारण करके रखा है ना। बड़ा पिड़म नटवर वापू कर्णे कर्णिकारम विद्वतवास कनक सदिशम वैजयंती चमालम रंधान विनोदर सुदरा अपूम गोपविंदे वृंदारण्यम शपथ रमणम पारिषद गीत कीर्ति। ये भगवान के रूप की वर्णना है भागवतम में। तो उस भगवान सदा कैसा रहते हैं, जो यौवन है, नवो यौवन। जैसा यौवन में पदार्पण किया, छोटे छोटे मोचे निकले, यौवन में पदार्पण, ऐसा ही भगवान का सब रूप है। तो भगवान कभी बुरे नहीं होते, इसीलिए भगवान बोलते हमको काल स्पर्श नहीं करता, सब कुछ मिट जाता है भगवान, लेकिन आदि है सबका। भगवान से कोई और आदि नहीं, इसीलिए भगवान का एक नाम आदि है। सब कुछ संसार में अंत होता है, सबका जो कुछ है सब अंत होता है, लेकिन भगवान का कभी अंत नहीं होता है, इसीलिए भगवान के एक नाम है अनंत। तो भगवान बता रहे कि अगर ये संसार अगर नष्ट हो गया, ये ब्रह्मा जी तुम जो विश्वमान
संसार देख रहे हो, ये पहले नहीं था, अभी है, तुम देख रहे कि पहले नहीं था, पहले मैं ही था, मैं ही अकेला था। और जब ये संसार नष्ट हो जाएगा महाप्रलय में, तब भी बचा कुचा जो कुछ रहेगा तब मैं ही रहूंगा। जो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम, जो कुछ बचा कुचा रहेगा वही मैं हूं, मैं रहूंगा। इसका पुष्टि उपनिषद में भी है। एक हंसो भुवन शस्व मध्य स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदित्वात्ति मृत्युमेति नन्य पंथा विद्यते नाय। एक ही देव जो प्रलय काल में भी अग्नि का रूप धारण करके पानी में समा जाता है, उस भगवान को जानने के बाद ही जीवों को मुक्ति मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान को जानने के बाद ही जीव इस संसार से छुटकारा पा सकता। तो भगवान भगवत गीता में भी कहा, अहमी सर्वस्व पदहु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुरा भाव समन्विता। मैं, मेरे से सब कुछ उद्गम हुआ। अहम ही सर्वस्व प्रभु, मेरे से स्थावर जंगम जो कुछ है सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही सब कुछ सृष्टि किया, लेकिन मैं इन लोगों से अंदर नहीं, मैं थोड़ा अलग। मैं तो बनाया संसार, लेकिन इसे मैं अलग हूं। मैं संसार में लिप्त नहीं हूं। अभी भागवतम में पहला श्लोक है, जन्म आदि असजतः, जो कुछ जहां से जो सब कुछ सृष्टि हुआ, जो शुरुआत हुआ, जहां से जन्म हुआ, आदि असजतः, ततः सब कुछ, वो है भगवान। जहां से सब कुछ सृष्टि हुआ वो है भगवान। अभी इस बात को कैसे समझे? भगवान बोल रहा है मैं, ये जो संसार है तो मैं हूं, और ये संसार नष्ट होने के बाद जो बचा कुचा रहेगा मैं ही रहूंगा। अभी पहले स्टार्टिंग में तो बोला भगवान जो मैं ये अकेला हूं, मेरे सिवा इधर कोई कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी को समझा रहा था ना स्टार्टिंग में, पहले बताया ना, संसार में मैं एक ही हूं, नहीं हूं, और दूसरा कोई नहीं था। तो जो संसार बना, ये मटेरियल कहां से आया? फिर किधर से आया ये मटेरियल? जो संसार का उपादान है वो कहां से आया? कोई चीज बनाने के लिए उसका कोई मटेरियल चाहिए, उपादान चाहिए। एक उपादान कारण होता है और एक होता है कार्य होता है, उस मटेरियल से बनाया जाता है, और दूसरा एक रहता है जो बनाने वाला है, जो निमित्त कारण है। तो तीन कारण तो होना ही चाहिए। जैसा एक मटकी बनाया मिट्टी का, तो मिट्टी का मटकी बनाने के लिए तो मिट्टी चाहिए ना। तो मिट्टी से तो मटकी बना दिया, तो रूप क्या दिया? कार्य क्या बना मिट्टी से? ना घड़ा। बराबर है ना? मिट्टी से उसको रूप दिया, घड़ा बनाया। तो बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। क्लियर है ना? इसमें इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन यहां पर भगवान उल्टा बोल रहे हैं। बोलता है ये जो विश्वमान संसार है ये मैं ही बनाया और मैं इससे अलग हूं। तो ऐसा कैसे संभव है? जब भगवान, फिर इसका मटेरियल कौन है? मटेरियल क्या है? तो मतलब भगवान बोल रहे हैं जब मेरे सिवा और कुछ नहीं था संसार में, मतलब ये संसार ही भगवान है। मटेरियल भी वो खुद ही है, रूप देने वाला संसार जो बनाया, जो कार्य है, एक प्रकृति, सुंदर प्रकृति
पहाड़ पर्वत नदी समंदर सब कुछ इतना सुंदर प्रकृति। तो ये प्रकृति बनने वाला भी भगवान है और बनाने वाला जो निमित्त कारण है वो भी भगवान ही है, क्योंकि उसे सिवा तो कोई था ही नहीं ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जिन उपादान कारण जो है वो भी भगवान है, जो बनने वाला संसार वो भी भगवान है और बनाने वाला भी भगवान है। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं मैं इससे अलग हूं। ये कैसे चलेगा? तो खुद ही बोल रहा है मैं ही हूं भगवान, मैं ही तो बनाया संसार, मेरे से ही बना, और बनने वाला जो मटेरियल है वो भगवान ही है, दूसरा तो कुछ था ही नहीं पहले। इसको कैसे समझेगा? जैसा एक नेकलेस लिया सोने का, तो नेकलेस के अंदर सोना है ना? नेकलेस के अंदर सोना, सोने से बनाया नेकलेस, तो नेकलेस में सोना है, सोने से ही बना वो। अगर नेकलेस को हम पिघला दिया, भाटी में पिघला दिया, तो नेकलेस गया, है ना? अगर नेकलेस के अंदर सोना होता तो नेकलेस मिट जाने से सोना भी मिट जाना चाहिए था, बराबर है ना? नेकलेस मिट जाने से सोना भी मिट जाना चाहिए था, लेकिन सोना जेब को तेल है, नेकलेस मिट गया, बराबर। फिर दूसरा एक उदाहरण, जैसा पानी में तरंग रहता है, जल में तरंग है, तरंग में जल है, तो तरंग में जल है, अगर तरंग मिट गया तो जल भी मिट जाना चाहिए। अगर तरंग के अंदर जल है तो तरंग मिट जाने से जल भी मिट जाना चाहिए। फिलोसफी तो ऐसा ही करेगा, लेकिन नहीं, तरंग मिट जाता है लेकिन जल जैसा के तैसा ही रहता है, क्योंकि जल अपने आप स्वतंत्र है, सोना अपने आप स्वतंत्र है। ठीक उसी प्रकार संसार में मिट जाने से भगवान नहीं मिटता, भगवान जब तेव है, संसार मिट जाता है। क्लियर हुआ? अर्थात संसार में होते हुए भी भगवान संसार से अलग है। नेकलेस में सोना होते हुए भी सोना स्वतंत्र है। पानी, अगर तरंग में पानी होते हुए भी पानी अलग स्वतंत्र है ना? अभी भगवान बोलते हैं मेरा माया है, वो भी स्वतंत्र है, मेरा एक माया है। कैसा है वो? ऋते अर्थम जत्पति तो आत्मनि विद्यात्मन माया यथावासो यथा तमः। भगवान बता रहे ये संसार में जो कुछ मेरे से जुड़े हैं वो सत्य है, लेकिन जो मेरे से जुड़े नहीं और तम है, तम मीन्स अंधकार, वो है माया है। माया को भगवान बोलता है वो हमारा साथ जुड़े नहीं है, उस जो जुड़े नहीं है वो अलग चीज है। संसारिक जो माया है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, पर भगवान को खुद की एक माया है, उसको बोलता है दैवी माया। ये सांसारिक जो माया हम देख रहे हैं, ये त्रिगुणात्मिका माया, जीव जैसा ही बाहर प्रकट होता है माँ की कोख से, तो वो त्रिगुणात्मिका माया उसको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। लेकिन भगवान की माया जो है वो दैवी माया है। इस संसार को माया को अगर पार कर लिया तो दैवी माया को पार नहीं करता, नहीं कर सकता। भगवान बता रहे दैवी हिस्सा गुणमयी नम माया दुरत्तया मामे वो जब पपदंते माया में काम तरंती। मेरा जो दैवी माया है उसको आप पार नहीं कर सकता। अगर भौतिक माया को पार कर लिया, लेकिन मेरा माया को आप पार नहीं, लेकिन वो पार कर सकता है
मामे वो जब प्रपद्यन्ते, मेरा जो शरणागति लेता है, प्रपद्यन्ते मतलब शरणागति, जो मुझ में शरणागति होता है वो हमारा ही माया को पार कर लेता है। मामे में जब प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती थे, तरंती थे मतलब पार कर लेता है वो हमारा माया को। और भगवान बताए वो माया को पार करने के बाद उस भक्त को मेरे आश्रित में रहता है। मात्मानस्तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता, मेरा वो दैवी प्रकृति में आश्रित रहता है, छत्र छाया में रहता है वो मेरा दैवी प्रकृति में। उस भक्त को कुछ नुकसान में नहीं होने देता है, उसको भौतिक माया उसको पकड़ नहीं सकता, वो मेरा दैवी प्रकृति में आश्रित रहता है। अभी भगवान की माया को कैसे जाने? भगवान ये भी बताया भगवत गीता में, इसका पुष्टि किया कि अर्जुन को बता रहे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन सर्वभूतानि जंत आरुणि माया, मतलब इस शरीर रूपी जो जंत्र है इसमें बिठाकर माया के द्वारा भगवान घुमा रहा है सारे संसार। ऐसा क्यों घुमा रहा है भाई? हमने क्या किया ऐसा भगवान हमको घुमा रहे हैं? न जीव को ये भगवान दिला रहा है इंगित, जे तुम ये संसार के चक्कर खाते खाते थक जाओगे बेटा, तुम हमारा शरण में आ जाओ। भगवान बोला ना माया जो मेरा प्रपत्ति करता है उसको मेरा माया हमको पार कर लेता है ना? मेरा माया उसको फिर रुकाता नहीं भ्रमित करता है, वो मेरा दैवी प्रकृति में वो आ जाता है। अभी और इसको कैसे अच्छा से समझा जाए? जैसा आप लोग जादूगर देखा होगा ना, कागज का टुकड़ा लिया इसमें डाला उसे फूल बना देता है, कभी रुमाल से लेके कभी कबूतर बना देता है, ऐसा आप लोग देखा होगा ना। तो जब कोई जादूगर अगर इधर आया और जादू दिखाया है, तो सबसे बड़ा जादूगर खड़ा है संसार में, संसार को मोहित करने के लिए, इसीलिए उसका नाम है जगमोहन, मालूम है ना? भगवान के नाम है जगमोहन, जगत को मोहित करने वाला, वो मोहित करके रखा है। तो अगर जादूगर का जादूगरी हम लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वो जादूगर का जो चेला बैठा रहता है ना, उसको अगर पूछे अरे भाई तुम ये जादूगर का जादू कर देख के तुमको आश्चर्य नहीं लगता है? अरे वो हमारा उस्ताद का डेली का काम है, तो मुझे मालूम है कैसे करता है क्या करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डेली देखता है ऐसा हमारा उस्ताद ऐसा करके रुमाल घुमा के फूल बनाता है, ये बनाता है ना? तो इसी प्रकार संसार में भगवान जो हम लोग को घुमा रहा है ना, भगवान बताए ना जंत अरुणी माया माया तरह घुमा रहा है, तो उसका जो उस्ताद है वो तो उस्ताद है भगवान, तो उसका जो चेला है भगवान का जो भक्त है वो मोहित नहीं होता है, बोला रहे इसका डेली का काम है, ये घुमाते रहता है जिनको। अगर हम उसके पास गया भगवान की भक्त को पूछा कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे, बोला रहे कुछ तुम उसका भक्ति करो जपा करो तो जान जाओगे। तो मतलब उसको मोहित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो डेली का वो देख रहा है भगवान के। तो भगवान के जो परम भक्त है अगर मैं उसको पकड़ लिया तो भगवान का जादूगरी को हम जान जाएगा, बराबर? तो ये होता है भगवान का माया। अभी इस माया को जानने के बाद सुदामा जी ने गया द्वारका में और भगवान को पूछा, अरे कन्हा मैं सुना तेरा माया बहुत पकड़ है, तेरा माया को हम देखना चाहता हूं, हमको देखा तेरा माया।
भगवान ने सुदामा जी को बताया, अरे तुम क्यों इस सब के चक्कर में पड़ रहे हो, आओ चलो हम लोग नहा के आते हैं, बाद में बैठ के प्रसाद पाके आराम से बात करेंगे हम लोग। बोले नहीं कन्हा, तेरे को बताना ही पड़ेगा, तेरा माया क्या है। मैं तो सुनते आ रहा है बहुत दिन से, तेरा माया बहुत विचित्र है, तो हमको जरा बता तेरा माया क्या है। अरे भगवान ने समझाया उसको, लेकिन सुदामा जी ने मानने के लिए तैयार नहीं, बताने बोले ठीक है चलो। वो गोमती नदी है उधर गया भगवान, उसको बोले चलो हम लोग दोनों नहा के आते हैं, आने के बाद प्रसाद खा के बोलेंगे। तो गया उसको नहा, नदी में गया नहाने के लिए। तो दोनों उस नदी में जैसे ही डुबकी लगाया, सुदामा जी देख रहा है मैं बह के चले जा रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, मैं चित्कार करके बचाओ बचाओ, लेकिन कोई हमको बचाने के लिए नहीं आया। बहुत दूर चला गया और बहुत दूर जाने के बाद एक पेड़ का वो देखते हैं मूल, वो हमको मिला, वो पकड़ के मैं कैसे भी किनारे में आया। और किनारे में आते ही एक हाथी आके हमको गले में माला पहना दिया, और पीछे से देख रहा बहुत लोग दौड़ के आ रहे, बहुत मृदंग बजा रहे, खोल करताल बजा के एकदम आनंद के साथ उत्सव मनाते हुए आ रहे। ये तो पहले घबर गया, क्या है क्या बात है। एक तो हाथी ने माला पहना दिया, ऊपर से सब लोग आके इसको सुदामा को सब लोग गोद में उठाया और नाचने लगा, इसको लेके गया, अच्छा कपड़ा पहनाया। तो बोलता है हमारा इधर आज फेस्टिवल है राजा को चुनने का, तो ये हाथी जिसके गले में माला डाल देगा वो हमारा राजा बनेगा ये इलाका का। तब उसको मन में खुशी आया, अरे राजा बनने का मौका मिला, तो राजा बन गया। अच्छा सुंदरी उसका पत्नी मिला, कई पत्नी मिला, और बच्चा भी पैदा हुआ। बहुत दिन सुखी परिवार, अच्छा सुखी परिवार चल रहा है बहुत दिन से। ऐसा हुआ एक दिन इसका पत्नी का डेथ हो गया। इतना सुंदर तरीका से चल रहा था, एक दिन पत्नी का डेथ हो गया सडनली। तो ये इतना रोने लगा, अरे भगवान ये क्या कर दिया, हमारा पत्नी को आपने ले लिया उठा लिया, इससे अच्छा मुझे ले लेता तो अच्छा था। तो हुमार बहुत रोने लगा, छाती पीट पीट के रोने लगा। तो बाकी वो जो लोग है ना वो सब दौड़ के आया, अरे रोइए मत, हमारा इधर का प्रथा है, अगर स्त्री मर गया ना उसका स्वामी को भी उसको जलाया जाता है उसके साथ, आप तो ये मत, आपको भी बोले नहीं अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अरे अभी तो आप बोल रहे थे हमको भगवान उठा लो लेता तो अच्छा था। तो उसको जबरदस्ती वो चिता में जलाने के लिए सब लोग जब पकड़ के लेके जा रहा है, तभी उन्होंने एकदम छुड़ाने के लिए एकदम बहुत ही बेचैन हो गया, बचने के लिए। तो अभी उसको मालूम पड़ गया अभी हमको जला देगा ये लोग। तो हमारा इधर का प्रथा है, जैसा हाथी ने चुना राजा बनाया, स्त्री मर गया तो हमारा प्रथा है इसको जलाने का स्त्री के साथ। तब उन्होंने एकदम हाँ बचाओ बचाओ करके पानी से बाहर आया और देख रहा है वो पूरा परेशान हो गया। भगवान ने कृष्ण ने बनाया, क्या हो गया तुमको, अरे खना वो क्या था, तो बोले वो मेरा माया था, चलो अभी घर है देख लेना मेरा माया। चलो, अरे इतना भयंकर है तेरा माया। तो ये भगवान की माया जो है हमारा संसार में भी ऐसा है, हमारा इस संसार में कोई नहीं है, कोई आपन बोल के कोई नहीं है। आपन अगर है तो वो भगवान है, भगवान ही एकमात्र सहारा है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु बता रहा है, जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो गोरा चांद बोले, तो निद्रा जाओ माया
পিশাচির কোলে কত নির্যাতন মায়া পিশাচির কোলে জাগো জাগো গোরা চাঁদ বলে জাগো জাগো গোরা চাঁদ বলে জীব বলিয়া এতে সংসার ভিতরে জীব বলিয়া এতে সংসার ভিতরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে জাগো জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে জাগো জাগো গোরা চাঁদ বলে তোমারে লইতে আমি হইল অবতার তোমারে লইতে আমি হইল অবতার আমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আরো কে আছে তোমার জাগো গোরা চাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র তুমি মাগি হরি নাম মহামন্ত্র তুমি মাগি জাগো গোরা চাঁদ तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जीव तुम जागो, कितना दिन तुम माया की गोद में पड़े रहोगे, अविद्या के जाल में। अविद्या बोलेगा तो माया, माया में तुम जब माँ की कोख से बाहर आए थे, तुम वादा किए थे कि प्रभु हमको बाहर निकालो, इधर मैं बहुत कष्ट में हूँ, हम आने के बाद आपको भजन करूंगा। लेकिन तुम बाहर आने के बाद संसार में इस प्रकार मोहित हो गए, तुम सब कुछ भूल गए माया के बस में आकर। तो मैं एक औषधि लेके आया, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, संसार में मेरे सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, बंधु नहीं है, मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, इसीलिए मैं औषधि लेके आया ये माया को नाश करने के लिए। तो परम औषधि क्या है? हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होता है औषधि माया, अर्थात माया को नाश करने के लिए। संसार की माया से हम बाहर आने के लिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक पासवर्ड हमको दे दिया। इसमें ना कोई नियम डाला, ना कोई समय, ना कुछ, सारे
शक्ति भगवान ने इस जप में, माला में भगवान ने सारी शक्ति अर्पण कर दिया। जीव को बोला तुम अभी जप करो, भगवान की नाम लो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भैया समय कितना है? हाँ, हो गया? अरे एक तत्व तो बाकी है, जीव तत्व है, ऐसा है क्या? अच्छा नहीं, एक्चुअली टॉपिक थोड़ा गंभीर टॉपिक है, तो अभी मैं थोड़ा चालू करता है। अभी भगवत तत्व तो थोड़ा मालूम पड़ गया ना। कुछ बोलेंगे प्रभु? अच्छा, तो थोड़ा सा मैं टच कर देता हूँ। हाँ, जीव तत्व के बारे में थोड़ा टच कर दूँ। तो भगवान ने बताया, क्या बताया? मैं संसार में अकेला हूँ, मेरे से ही संसार बना, और बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ, और ये जो विश्वमान संसार तुम देख रहे हो ब्रह्मा जी, ये भी मैं हूँ। और ये जब नष्ट हो जाएगा संसार महाप्रलय में, जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं ही रहूंगा। इतना तक आप लोगों को मालूम पड़ गया। अगर इन तत्व को अपने ऊपर अगर लिया जाए तो क्या होगा? तो भगवत तत्व है, हम जीव तत्व के ऊपर लेगा तो क्या है? तो जीव जो बना हमारा शरीर, तो कैसे बना? ना पिता का शुक्र और माता का रज से बना हमारा शरीर। तो ये रज और शुक्र कैसे बना? ना ये पंच तत्व से बना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। तो मेटेरियल का क्या हो गया हमारा शरीर बनने के लिए? ये पंच महाभूत मेटेरियल हो गया। रूप क्या हुआ? ये मनुष्य शरीर रूप है, कार्य है। और बनाने वाला कौन है? निमित्त कारण माँ और पिताजी है। तो यार इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं ना। अभी देखिए, माँ का गर्भ में जब ये बच्चा पैदा होता है, पहला रूप लेता है, एक अंडा का रूप में रहता है सिर्फ, है ना। अभी वो केवल ही केवल अन्न के ऊपर आधारित रहता है। अन्न, माँ जो अन्न पाता है वही अन्न उसको जाता है, और धीरे धीरे अन्न से उसको पुष्टि मिलता है। तो ये जो अन्न है, अन्न मिलता है कैसे? ना प्रकृति से। प्रकृति से अन्न कैसे आता है? ना जो बारिश होता है उसी से। बारिश कैसे होता है? ना वो जो यज्ञ होता है उसी से बारिश होता है। यज्ञ कैसे होता है? जो जीव नित्य कर्म करता है उसी को यज्ञ बोलता है। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने पुष्टि किया, अन्नात् भवन्ति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अन्न जो बनता है वो बारिश से बनता है। बारिश होता है कैसे? ना यज्ञ करने से, यज्ञ करने से बारिश होता है। तो बारिश, यज्ञ कैसा है ना? यज्ञ कर्म समुद्भव, जो जीव नैतिक कर्म करता है उसी से उसका वो कोई उसका यज्ञ है। अभी उपनिषद बताता है, उपनिषद में बताया, अन्नो ब्रह्मति अन्नादि एवं खल्विमानी भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति ओषम विशन्ति। अन्न खाके जीव, अन्न से बढ़ता है जीव का शरीर। अन्न खाने के बाद ही उसको पुष्टि लाभ होता है, अन्न से वो देह लाभ करता है, और बाद में वो जब शरीर छोड़ देता है अन्न में लीन होता है। ये बताया था कौन? ये भृगु मुनि ने वरुण देव को पूछा था, बताओ पिताजी ये ब्रह्म कौन है, ऐसे हम ब्रह्म को जाने। बोला बेटा ये तो समझाने वाली बात नहीं है, तुमको तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या के द्वारा तुमको उपलब्धि मिलेगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट बोल रहा हूँ। तो तपस्या किया तो पहले उसको मिला क्या? ये जीव जब मातृ गर्भ में रहता है अंड का रूप में, उसको पुष्टि मिलता है अन्न से। तो ये अन्न ही ब्रह्म है। तो वो उन्होंने ये श्लोक बताया अन्नमय कोश का। फिर उसके बाद क्या होता है?
अन्न मिलने के बाद उसको जब इस शरीर पुष्टि होता है, शरीर बढ़ता है, तो इसमें प्राण, पंच प्राण प्रविष्ट होता है शरीर के अंदर। वो माँ के गर्भ में होता है। वो जो पंच प्राण क्या है ना, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 5 प्रकार के पंच प्राण है। तो पंच प्राण प्रविष्ट होता है। तो उन्होंने फिर पिताजी को बताया, तो पिताजी एक प्राण ही ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्मति प्राणादि एव खल्विमानि भूतानि जानति प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति। कि प्राण ये जीव का ब्रह्म है। उन्होंने पिताजी बोला, नहीं पुत्र, ये ब्रह्म प्राप्ति के सहायक है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। तो फिर वो तपस्या में वापस गया, तो फिर देखा उसको मन में आया है मन ब्रह्म है। तो ऐसा करते करते मन, फिर बुद्धि, फिर आनंद, तो 3 बार 4 बार उन्होंने ऐसा अनुभव किया। तो पहला आया अन्नमय कोश, बाद में आया प्राणमय कोश, बाद में आया मनोमय कोश, बाद में आया बुद्धिमय कोश और अंत में आया आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश क्या है ना, आनंदो ब्रह्मति आनंद आदि एवं खलिनिमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति। अर्थात आनंद ही भगवान है। आनंद से ही जो जीव उत्पन्न होता है, माँ पिताजी जो आनंद लेता है उसी में जीव का प्रकट होता है। जीव उत्पन्न होने के बाद वो आनंद में रहना चाहता है और शरीर छोड़ने के बाद वो आनंद में जाके मिलता है। वो तो ये आनंद ही भगवान है। तो क्योंकि भगवान जो है, भगवान का एक नाम है आनंद। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है, भगवान ही आनंद है। तो इसीलिए जीव जो है भगवान के अंश होने के कारण जीव भी आनंद चाहता है। जीवों का जो जन्म होता है, जन्म होने के साथ सारे जीव एक ही चीज लक्ष्य है, वो आनंद चाहता है। वो आनंद को प्राप्ति करने के लिए अलग अलग जो कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, भगवान की सेवा करके आनंद प्राप्त करता है। कोई किसी का गला काट के, किसी का छीन लेता है, धन छीन लेता है, उसका मतलब स्त्री हड़प लेता है, कोई बलात्कार करके आनंद है, कोई दारू पी के आनंद करता है, कोई जीव हत्या करके आनंद। तो ये आनंद को पाने के लिए जो तरीका, जो कर्म करता है जीव, ये नाना प्रकार के होने के नाते जीव इस संसार में भ्रमित होकर घूमते रहता है कि आनंद की प्राप्ति के लिए। तो सही दिशा क्या है, अगर भगवान में कोई अगर मोड़ ले, भगवान के तरफ, भगवान की सेवा में आ जाए, तो एक परम आनंद हमको यहाँ पर मिल सकता है। भौतिक कोई वस्तु, भौतिक कोई चीज हमको आनंद नहीं दे सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया, न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वा जगदीश कामयी मम जन्म निजम मनीश्वरी भवदाद भक्ति अहितुकितो। मुझे ऐसा भक्ति दीजिए, जन्म जन्मांतर मुझे ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ हमको नहीं चाहिए प्रभु। हमको आपका भक्ति हमको दीजिए, अनन्या भक्ति। तो जीव इस प्रकार, जीवों के अंदर तो 5 प्रकार की कोष आया, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर बुद्धिमय कोष और फिर आनंदमय कोष। तो इस जब तक आनंदमय कोष नहीं आता है तो जीव का शरीर में चेतना नहीं आता है। तो एक मांस पिंड के रूप में जीव मातृगर्भ में रहता है, लेकिन उसका जब भी उसका हाथ पैर अपना इंद्रिया सब कुछ होता है, होने के बाद भी उसके अंदर जब तक चेतना नहीं आते वो हाथ पैर हिला नहीं सकता। तो जो पंच प्राण उसमें प्रविष्ट होता है, पंच वायु के द्वारा ही हम हाथ पैर को हिलाता है। लेकिन पंच प्राण तो प्रविष्ट हो गया, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। चेतना कब आता है ना, वो जो आनंदमय कोष जब प्रविष्ट होता है, आनंदमय कोष बोलेगा तो क्या है, आत्मा है जो भगवान की अंश है। वो जब आत्मा जीव देह में प्रविष्ट होता है तभी उसको चेतना आता है। तभी उन्होंने चेतना आने के बाद वो भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु मैं माँ के गर्भ में बहुत कष्ट सहन रहा हूँ, मुझे
कीड़ा तो काटते रहता है उल्टा लटक के, 9 महीना माँ के जो पेट में रहना बहुत कष्ट होता है, तो वो हमको बाहर निकालो, मैं आपकी भजन साधन करूंगा। लेकिन तब भगवान को कृपा करके बाहर निकलता है। बाहर निकालने के साथ साथ उसको एक त्रिगुणात्मिका माया पकड़ लेता है, रजो तमो सतो। तो इसीलिए वो भूल जाता है सब कुछ, पिछला जन्म का कर्म और वर्म सब कुछ भूल जाता है, और वो माया के चक्कर में आनंद प्राप्ति के लिए वो संसार में घूमते रहता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताया, क्या बताया, जीव जागो गोरा चांद बोले। अभी तुम तो मा, मतलब माया की गोद में सोया है, और कितना दिन सोओगे, अभी तुम जागो। कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले। एक पिशाची ने रूप नाम दिया किसको, माया को। और इसे बाहर आने के लिए तो मैं तुम्हारी प्रिय बंधु, मैं सखा हूं तुम्हारी, मैं इसको माया को नाश करने के लिए तो मैं महामंत्र लेके आऊंगा, आप तुम इसको ग्रहण करो और तुम आनंदित हो जाओ। इसीलिए आनंद को ये एक ही सूत्र है, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसा तो मेरा इच्छा था एक जीव तत्व को भी बोलने का, टाइम का अभाव है, मैं एक्चुअली लेट हो गया। फिर कभी आएगा तो मौका मिलेगा तो आप लोग को सुनाएंगे। तो अगर कुछ गलती हो गया मुझे